जय गुरु जी। संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। आज 8 अगस्त को ही पूरे दिन में मैंने जितने भी सत्संग सुने, जो भी मुझे गुरु जी ने सुनवाए, तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे क्यों सुनवाए जा रहे हैं। लेकिन जब तक उसका मैं जो रिज़ल्ट बोल सकते हैं या निष्कर्ष बोलिए वो निकाल पाई, वो ये था कि पहला मैसेज मुझे ये मिला कि गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों से कहा था कि मुझे 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करने हैं, शुक्राना यानी कि शेयर करना है। तो वो मैं कर नहीं पा रही थी, मुझे उसकी वजह नहीं समझ में आ रही थी, जो वजह मेरी गुरुजी ने आज क्लियर कर दी। और ये भी था मैसेज कि अमृत वेले कुड़िए, अपना अमृत वेले विच शुक्राना शेयर कर। तो अब जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती जा रही थी, तो पहला ये चीज़ क्लियर हुई, दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि मेरे सामने एक और सत्संग पॉपअप हो रहा था बहुत, जो कि मेरी मम्मी की नज़र पड़ी उस पर। तो उसका थंबनेल था कि तू कितनी ऐसी, तू कितनी ज़िद्दी है, तू अपनी छोड़, अपने बच्चे की जान को खतरे में डाल रही है, इस सत्संग को सुन। तो वो सत्संग मैंने गुरु जी से अरदास किया, मेरे मन में यही बात आई। सॉरी संगत जी, ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगी, बट ये गुरु जी की आज्ञा से जो भी कर रही हूँ मैं, जो भी बुलवा रहे हैं गुरु जी बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी संगत के लिए मैसेज हो। तो होता ही है कि मैं उस सत्संग को सुनती हूँ, पहला सत्संग उसमें से ख़त्म हो जाता है, सेकंड सत्संग उसमें एक आंटी जी ने शेयर कर रखा है, जो कि रिलेटेड था नेगेटिविटी यानी कि ब्लैक मैजिक से। यकीन कीजिएगा, मैंने अपने सत्संग में कई बार ये चीज़ बोली है कि मैं बहुत ही इफ़ और बट पे रही हूँ, जिसे कि मैं प्रैक्टिकल माइंड बोलती हूँ, बट वो मेरा प्रैक्टिकल माइंड नहीं, वो मेरा इफ़ और बट है। क्योंकि क्या है कि वो गुरुजी कहते हैं ना, ईगो छड़ दे, तो वो ईगो होती है हमारी एक्चुअली में, जिसे हम फिर भी गुरुजी अपनी प्यारी सी भाषा में इफ़ और बट बोलते हैं, बट वो हमारा ईगो है, जो मैं आज उसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। सॉरी गुरुजी, इट्स माई मिस्टेक, जो कि आज मुझे रियलाइज़ हो गई। वो ये था, सत्संग के आंटी जी ने ये बोला कि मैं बहुत परेशान थी अपनी मैरिड लाइफ में, पता नहीं क्या हो रहा था कि जो भी आता था मुझे अपमानित करता था, और मेरे जो अंकल जी हैं वो भी जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदलते चले जा रहे थे। तो 2023 में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो उन्होंने ये बोला कि मैं जो है इससे 2023 में मैं टैरो कार्ड वगैरह से वो जुड़ी होंगी। तो उन्होंने वहाँ पर अगर पता लगाया, तो वो उनके सामने वो चीज़ें आई कि हाँ, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो वो कह रही उस चीज़ से मुझे 50% आराम था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं। मार्च 2024 में वो गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी के मैसेज उन्हें पॉपअप होते थे, लेकिन वो कह रही थी कि वो उस चीज़ को जो है इग्नोर कर रही थी। बट वही है कि गुरुजी की टाइमिंग है। तो उन्होंने जो सत्संग शेयर किया ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, वो सेम मुझसे रिलेटेड था। आई एम शॉक्ड कि जो चीज़ मैंने महसूस की थी कि उनको अपने रूम में नेगेटिविटी का वो पूरा प्रूफ मिलने लगा, उन्हें एक काला सा धुआं नज़र आने लगा। धीरे धीरे वो जो धुआं सा चीज़ नज़र आती थी, वो धीरे धीरे जो है उन्हें पहले रात में नज़र आने लगी, फिर वो उन्हें दिन में भी नज़र आने लगी। जैसे कि मैं भी जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ 3 बेडरूम के, तो मेरे साथ भी सेम कहानी थी कि मेरे मेन डोर के पास एक हमारा बेडरूम है, जो कि बहुत कम यूज़ होता है, स्टडी रूम बना रखा है हमने। तो मुझे नहीं पता मुझे कौन शक्ति उससे मुकाबला करने के लिए दे रही थी। हो सकता है तब तक तो मेरा ईगो था ना, बट वो गुरुजी की ही शक्ति थी, क्योंकि सेम कंडीशन मेरी हुई थी यही 2023 के लास्ट मंथ में। मुझे वो चीज़ प्रॉपर दिखाई देती थी और मेरे से बात भी करती थी, और मैंने उससे बात भी की, और मैंने उसको एक तरीके से, सॉरी गुरुजी, बट मैंने उसे एक तरीके से चेतावनी भी दी थी कि जब मुझे गुरुजी ने हिम्मत बख्शी थी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अभी भी मेरे गुरुजी की शरण में आकर उद्धार करा ले अपना। आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता है, बट सही में संगत जी, ये सब एक एक मेरा शब्द एकदम सच है। क्योंकि
इसमें मतलब मैं हैरान हूँ आज उस चीज़ का एक्सपीरियंस सुन के उन आंटी जी के मुँह से, और जो सेम मेरे साथ हुआ है। तो अब वो चीज़ मेरी बीच में मतलब ठीक हो गई थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ख़त्म हो गई है ये चीज़। और बहुत से मैसेज उसमें ये आते थे कि तेरे किसी अपने करीबी ने ही करा रखा है, और वो हालत हो गई थी मेरी कि मैं किसी भी रिश्ते पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ। इवन कि किसी को बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, मैं उससे बहुत कनेक्शन महसूस करती भी थी और करती भी हूँ, बट शायद उसको मैं नहीं चाहिए हूँ। तो उस चीज़ से भी मुझे गुरुजी ने निकाला, मुझे इतनी ताकत दी कि मैं उससे लेट गो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। हाँ, ये है, देखिए मैं इस बात को कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाऊँगी कि प्यार एक ऐसी फीलिंग है कि आप उससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि रब से भी हम सबसे पहले प्रेम से ही जुड़ते हैं ना। तो बट कोई नहीं, खैर ये चैप्टर जो भी है मुझे नहीं पता ख़त्म हुआ है या गुरुजी ने इसका क्या फ़ैसला लेना, आई डोंट नो। बट अब होता ये है कि अब भी मुझे गुरुजी के दोबारा से मैसेज आने शुरू हो गए कि कुड़िए तू सुनती नहीं है, नेगेटिविटी हले भी तेरे घर विच हैगी है। और एक और मैसेज उनका मेरे आगे पॉपअप हुआ कि किसी ने तेरे उत्ते पिशाच योनी कराई है, एंड दैट जो भी है। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ संगत जी, फिर दोबारा से, जबकि मैं भी उसमें पूरी गुनहगार हूँ गुरुजी की, कि जो भी मैसेज आपको पॉपअप होते हैं प्लीज़ उसे सुनिए। आई रिक्वेस्ट यू, गुरुजी हमारा हर तरीके से बचाव करते हैं, एंड जो भी ये लोग चीज़ें करते हैं मैं उन्हें भी एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आपको गुरुजी मतलब सद्बुद्धि दें कि आप ये सब चीज़ें ना करें। बट अगर करें तो याद रखिए, सदाशिव के आगे कोई ताकत काम नहीं करती। इसे मेरी फिर से ईगो में शायद ले सकती हूँ मैं, बट गुरुजी माफ़ कीजिएगा, मैंने उन लोगों को बहुत कोशिश की है माफ़ करने की, लेकिन मैं आपकी तरह दयाल नहीं हूँ ना। आप तो रब हो, आप तो इतनी गलतियाँ करने के बाद भी शरण में रखते हो लोगों की, लेकिन मैं नहीं माफ़ कर पाऊँगी उन्हें, क्योंकि गलत है गुरुजी, बहुत गलत है किसी को इतना तड़पाना कि वो अपना सेल्फ भी खो दे। जो लोग नहीं उभर पाते तो वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते होंगे, मैं उस पल को सोच के भी घबराती हूँ। तो गुरुजी आप उन्हें चाहे मतलब सॉरी गुरुजी, आप उन्हें चाहे सद्बुद्धि दीजिए, चाहे उन्हें सज़ा दीजिए, ये आपका फ़ैसला है, मैं आप पे छोड़ती हूँ। और मुझे लोगों का सच अब और नहीं देखना गुरुजी, बस मुझे आपके चरणों से जुड़े रहना है, और कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो संगत जी तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी प्लीज़ आप भी माफ़ कीजिएगा अगर कोई बात अभी भी मैंने अपने अवगुणों के चलते हुए ईगो में, अहंकार में कही हो तो आई एम सॉरी गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और सत्संग लंबा हो गया है उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, बट गुरुजी की आज्ञा थी ये, और जिसके लिए भी ये काम आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।